सुप्रभात सभी साथियों को। आज दिनांक 12 दिसंबर है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। सुबह के 7 बजे मैं गया हूँ मटर के खेत में बंदर और मोर की देखभाली करने के लिए। तो मटर कुछ इस प्रकार हो चुकी है, गुड़ाई करने के बाद अब ठीक ठाक हो चुकी है, थोड़ी बड़ी भी होने लगी है। तो जल्द ही मार्केट में पहुँचेगी धनिया कोट की भी मटर। तो इस समय बार काफ़ी अच्छी खासी मटर हमने भी बुआई कर रखी है। तो पहाड़ों में काफ़ी ठंड है इस समय और मैं हूँ बसानी में। तो साथियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो तल्लाकोट ग्राम सभा है, उसमें 2 चीज़ें इस समय आवंटित की गई है सरकार द्वारा। एक तो पंचायत भवन का निर्माण करना है, जिसमें जो भी इच्छुक ग्रामवासी जो अपनी भूमि दान दे सकता है वो अपना नाम देने की कृपा करें। प्रधान जी कुछ इस प्रकार इस तरह बोल लेते हैं हमारे को। और ग्राम सभा तल्लाकोट में पुनः एक बार फिर सड़क योजना के लिए, नई सड़क के लिए या उसी सड़क को दोबारा जीर्णोद्धार करने के लिए भी बजट आया हुआ है। तो साथियों, आप सभी लोग अपनी राय दें कि सड़क कहाँ से डाली जाए। इस बार उम्मीद है कि सड़क का जो निर्णय होगा वो अच्छी जगह से निकालने की कोशिश की जाएगी। तो हमारा विचार है कि जो बांध का जो क्षेत्र है, कुछ यहाँ से या इधर से घाटी के साइड से, सफ़ेद घाटी की साइड से लाके सड़क को कुछ इस प्रकार होते हुए नीचे मोहंदा लोगों के और उनकी जो बैंड पड़ता है करपट, वहाँ तक ले जाने और वहाँ से फिर बिजेरखत तक लाने का विचार का परसों किया गया है। तो आप सभी साथी अपनी राय ज़रूर दें। और जिसकी भूमि उस सड़क योजना में आएगी, उसमें वह सड़क योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसकी भूमि आएगी उसको कोई राशि प्रदान की जाएगी। तो आप सभी लोग एकजुट होके और एकमत होके और आपस में मिलजुल कर इस योजना को धरातल पर लाने के लिए सहयोग करें और मिलजुल के कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह योजना में राशि जिसके नाम की प्रॉपर्टी है उसको नहीं मिलती है, उसमें सिर्फ उसको दान ही करना होता है। तो आप लोग ज़रूर सहयोग करें और आपस में जिस भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी उस क्षेत्र में आती है उससे भी आप राय मशवरा अपने हिसाब से भी करें। तो साथियों, जल्द ही इस सड़क योजना का कार्य किया जाना है और रूट कुछ इस प्रकार ही बनेगा। अस्पताल वाले गधेरे से साइड से होते हुए या तो फिर बांध में लाएँ या फिर घाटी से कहीं से यू टर्न लेके उसको फिर नीचे डाउन करते हुए कुछ इस प्रकार आम के पेड़ से होते हुए, सूखे आम के पेड़ से होते हुए डाक के आसपास के क्षेत्र और वहाँ से फिर ऊपर बिजर तक लाने के लिए प्रावधान किया गया है। तो आप लोग सभी लोग साथ ही चर्चा करें और आपस में मिलजुल के करें, क्योंकि यह कार्य अब युवा लोगों के राय मशवरे से ही किया जाना है, क्योंकि पुराने लोगों से या सीनियर लोगों का तो मत इसमें बैठेगा नहीं। तो हम सभी युवा साथी जो नई जनरेशन है, जेन जी जनरेशन कही जाती है, उन लोगों को ही करना होगा। तो आप लोग ज़रूर राय दें, क्योंकि सड़क योजना में कुछ प्रॉपर्टी हमारी भी आ रही है, हम भी देने के लिए पूरी तरह इच्छुक है। चाहे हमारे उसमें बैंड भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो सुविधाएं हैं गांव में ज़रूर होनी चाहिए। भविष्य में कुछ अनहोनी या कोई बात हो भी जाए, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो आज की डेट में ग्राम सभा में ऊपर ले जाने के लिए कोई भी जैन जी अभी गांव में है नहीं, चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे वो बॉयज़ में हो। सारे सीनियर सिटीजन ही अभी गांव में रहते हैं, कुछ लोग ही हैं इक्का दुक्का, वो भी अपने कार्यों में बिजी रहते हैं। तो हमारे सभी युवा साथी इस अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में राय मशवरा करके सारे मतभेदों को दूर करके गांव के सौंदर्यीकरण और एकता की मिसाल देने के साथ साथ गांव में सड़क लाने का कार्य करेंगे, जिससे
गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं भविष्य में। काफ़ी ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें सड़क ना होने से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं से होके मटेरियल लाने, शादी ब्याह का सामान लाने ले जाने और साग सब्जी सड़क तक पहुंचाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आप सभी लोग मिलजुल के जेन जी जो भी जनरेशन है वो जनरेशन अपने घर वालों को राय मशवरा करके सड़क लाने के लिए प्रेरित करेंगे और जो भी भूमि उनकी सड़क में आएगी उसको राय मशवरा करके देने की कृपा करेंगे, क्योंकि सड़क सिर्फ 1 फीट इस साइड 1 फीट इस साइड ही आएगी। बीच में जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें वो अपनी खेती कर सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। गाड़ियाँ कभी कभार ही आती हैं और उतना आवागमन इस विधायक निधि सड़क में होता नहीं है। तो आप सभी लोग जिसकी भी प्रॉपर्टी आएगी वो बसाते वो अपनी खेती कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसमें। जो छोटी होती है मसूर की होगी, दाल हो गए, ऐसी कुछ प्रकार की खेती उसमें कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस बात की राय दें और हमारे को सहयोग दें, जो कि या तो अस्पताल के गधेरे से साइड से होते हुए बांध में, या तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी तो कच्ची है, या तो फिर इस साइड से कहीं से काट के, या तो फिर इतना लंबा बैंड लेगी हमारे खेत के रास्ते बीजेर खेत तक लाने का कार्य करना है। तो आप सभी लोग ज़रूर हमारी बात को गहनता से लें और मंथन करें, उसके बाद कमेंट करें, शेयर करें और जिसकी प्रॉपर्टी आती है उसको भी वीडियो शेयर करें। मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि किस किस की प्रॉपर्टी इस सड़क योजना में आ रही है। मात्र 1 फुट इधर 1 फुट उधर थोड़ी सारी तो बड़ी प्रॉपर्टी आएगी, बाकी वो अपनी खेती बाड़ी उसमें कर सकता है, ऐसा कोई नहीं। तो आप लोग ज़रूर इस बात में राय दें, जिसको करना होगा वो खेती कर सकता है, जिसको नहीं करना होगा पूरी तरह दान देना चाहता है तो दान भी दे सकता है। आप सभी साथियों का देवभूमि की इस खूबसूरत मटर के और गेहूं की लहलाती फसलों से बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम सभी जितने भी ग्रामवासी तल्लाकोट और बादरकोट के जेन जी जनरेशन हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। जय माता दी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और हरदयाल भाई की कुछ मटर इस प्रकार होगी है, इसमें मटर कुछ कम निकली हुई है, नीचे वाले खेत में ठीक ठाक निकली। तो हरदयाल जी चिंता ना करें, मटर काफ़ी है और खेत को कवर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। जय श्री राम।